बच्चों, आज हम इस वीडियो में कक्षा 5वीं गणित इकतारा पाठ्य पुस्तक इसका हमने सीखा और समझा 4। ये जो पेज नंबर आपके 161, 162 और 163 पे दे रखा है, इसको हल कर रहे हैं। इसमें बच्चों प्रत्येक प्रश्न को अच्छी तरह से हल करके आपको बताएंगे और ये इस बुक का आपका अंतिम चैप्टर है। इससे पहले के सभी अभ्यास कार्य अपलोड कर दिए, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट में एक साथ मिल जाएंगे, आप वहां जाके देख लें। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर ज़रूर करें। अब देखिए, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन है, तो हम इसका क्या है कि अलग अलग भाग बना के इनको हल करेंगे। पहले क्वेश्चन नंबर 1 से 13 तक हल करेंगे और उसके बाद में नेक्स्ट पार्ट में इसके आगे के क्वेश्चन हल करेंगे, क्योंकि एक साथ ये बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा। तो इसको हमने बहुत ही अच्छी तरह से तैयार किया है। जिस प्रकार से आप अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखते हो, वैसे ही हमने ये लिख कर तैयार किया है। आप इन्हें अच्छी तरह से देखें और इन्हें अच्छी तरह से समझ कर अपनी नोटबुक में नोट करें। देखिए, इसका पहला क्वेश्चन नंबर है 1। अगर एक आयत की लंबाई 6 सेंटीमीटर और चौड़ाई 4 सेंटीमीटर है, तो उसका परिमाप कितने सेंटीमीटर होगा? यानी इसमें परिमाप ज्ञात करना है। तो इसमें देखिए, सबसे पहले आयत की लंबाई, तो हम लिखेंगे आयत की लंबाई। पहले जो दे रखा है वो हम लिखेंगे, आयत की लंबाई। आयत की लंबाई 6 सेमी। उसके बाद में आयत की चौड़ाई 4 सेमी। अब इसके बाद में इसको क्या करना है? परिमाप का सूत्र लिखना है। आयत का परिमाप, आयत का जो परिमाप का सूत्र होता है 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई। तो इसमें 2 गुना लंबाई 6 सेंटीमीटर प्लस चौड़ाई 4 सेंटीमीटर, तो ये कितना हो जाएगा? 2 गुना 6 और 4 इनको जोड़ेंगे 10, 10 को 2 से गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 20 सेंटीमीटर। इसका उत्तर आ जाएगा। अब इसका क्वेश्चन नंबर 2। एक वर्ग की भुजा है वो 5 सेंटीमीटर है, बताओ उसका परिमाप और क्षेत्रफल क्या होगा? तो वर्ग की भुजा, वर्ग की जो भुजा है वो 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर। अब इसका परिमाप, जो वर्ग का परिमाप होता है वो 4 गुना भुजा होता है, 4 गुना भुजा। तो ये 4 और भुजा कितनी है? 5। 4 को 5 से गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 20 सेंटीमीटर, यानी वर्ग का परिमाप आ जाएगा 20 सेंटीमीटर। इसके बाद वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है उसका सूत्र होता है भुजा गुणा भुजा, भुजा गुणा भुजा। तो अब भुजा इसकी 5 सेंटीमीटर है, तो 5 को 5 से गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 25 वर्ग सेंटीमीटर, 25 वर्ग सेंटीमीटर इसका क्षेत्रफल आ जाएगा। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 3। का सुई ने कार्ड सजाने के लिए 18 सेंटीमीटर टेप लगाया और 6 सेंटीमीटर टेप और चाहिए, तो बताओ कुल कितने सेंटीमीटर टेप लगेगा? तो टेप लगाया, पहले टेप लगाया, टेप लगाया 18 सेंटीमीटर, टेप चाहिए, टेप और चाहिए 6 सेंटीमीटर। कुल टेप की लंबाई, कुल या लंबाई या कुल टेप लगेगा, कुल टेप लगेगा कितना लगेगा? ये 18 में आप 6 जोड़ देंगे तो ये 24 सेंटीमीटर कुल टेप लगेगा। इसके बाद में इसका क्वेश्चन नंबर 4। एक चित्र की लंबाई 7 सेंटीमीटर और चौड़ाई 3 सेंटीमीटर है, बताओ इसका क्षेत्रफल कितने वर्ग सेंटीमीटर होगा?
तो ये क्या है कि चित्र की लंबाई 7 सेंटीमीटर है, चौड़ाई 30 सेंटीमीटर है। इसका मतलब ये आयताकार चित्र है, और आयताकार चित्र का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। तो चित्र की लंबाई चित्र की लंबाई 7 सेंटीमीटर, चौड़ाई 3 सेंटीमीटर, आयताकार चित्र का क्षेत्रफल, जो आयताकार चित्र होता है उसका क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। लंबाई है 7 और चौड़ाई है 3, तो ये हो जाएगा 21 वर्ग सेंटीमीटर। 21 वर्ग सेंटीमीटर हो जाएगा। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 5, एक वर्ग में 4 भुजाएं होती है, सभी बराबर है, अगर हर भुजा 6 सेंटीमीटर है तो उस वर्ग का क्षेत्रफल कितना होगा। वर्ग की भुजा वर्ग की भुजा 6 सेंटीमीटर, वर्ग का क्षेत्रफल वर्ग का क्षेत्रफल। अब जो वर्ग का क्षेत्रफल होता है वो भुजा गुना भुजा होता है, भुजा गुना भुजा। अब इसकी भुजा कितनी है 6, तो 6 को 6 से गुणा करेंगे तो ये 36 वर्ग सेंटीमीटर आ जाएगा। 36 वर्ग सेंटीमीटर इसका उत्तर आ जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, दो आयतों के क्षेत्रफल बराबर है, एक का क्षेत्रफल 24 वर्ग सेंटीमीटर, क्या उनका परिमाप भी बराबर होगा, हाँ या नहीं में उत्तर दीजिए और कारण बताइए। तो इसमें क्या है कि आयत का क्षेत्रफल बराबर होने से उसकी जो परिमाप है वो बराबर होना जरूरी नहीं है। इसको हम दो उदाहरण से समझेंगे। तो पहला देखिए, आयत का क्षेत्रफल कितना दे रखा है, आयत का क्षेत्रफल 24 वर्ग सेंटीमीटर है। अब पहला आयत मानते हैं जिसकी भुजाएं, पहले आयत की भुजा 6 और 4 सेंटीमीटर है, 6 और 4 सेंटीमीटर है। तो इसका क्षेत्रफल देखिए 6 गुणा 4 यानी 24 वर्ग सेंटीमीटर बराबर आ जाएगा। अब इसका परिमाप कितना हो जाएगा, 2 गुणा 6 प्लस 4 यानी 6 प्लस 4 कितना हो गया 10, 10 को 2 से गुणा करेंगे तो ये कितना आएगा, ये 20 वर्ग सेंटीमीटर आएगा। 20 वर्ग सेंटीमीटर नहीं, 20 सेंटीमीटर, क्योंकि परिमाप केवल सेंटीमीटर में आता है। ये इसका आ गया पहले का। अब दूसरे आयत की भुजा, दूसरे आयत की भुजा 8 और 3 सेंटीमीटर, 8 और 3 सेंटीमीटर। इसका क्षेत्रफल देखिए 8 को 3 से गुणा करके 24 वर्ग सेंटीमीटर आएगा, बराबर आ रहा है। इसका परिमाप 2 गुणा 8 प्लस 3, 2 को 8 प्लस 3 11 होता है, इसको गुणा करें तो 22 सेंटीमीटर आएगा, 22 सेंटीमीटर। तो इसमें देखिए पहले में 20 सेंटीमीटर, दूसरे में 22 सेंटीमीटर। तो इसमें कह रहा है कि क्या उनका परिमाप बराबर होगा, तो उनका परिमाप बराबर नहीं होगा। तो हम लिखेंगे उनका परिमाप बराबर नहीं होगा। अब क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, अगर एक कपड़े की लंबाई 7 सेंटीमीटर और चौड़ाई 4 सेंटीमीटर है तो उसके चारों ओर गोटा लगाने के लिए कितने सेंटीमीटर धागा चाहिए। तो अब इसमें क्या है कि इसकी लंबाई दे रखी, चौड़ाई, और इसका हमें परिमाप ज्ञात करना है। तो कपड़े की लंबाई कपड़े की लंबाई 10 सेंटीमीटर और चौड़ाई 4 सेंटीमीटर। कपड़े के चारों ओर गोटा लगाने के लिए
कितना सेंटीमीटर धागा चाहिए? कपड़े के चारों ओर गोटा लगाने के लिए धागा चाहिए। धागा कितना चाहिए? तो हम 2 गुणा 10 प्लस 4, 2 गुणा 10 प्लस 4 कितना होता है? 14। और 14 को 2 से गुणा करेंगे तो ये 28 सेंटीमीटर धागा चाहिए। इसका 28 सेंटीमीटर इसका उत्तर आ जाएगा। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, एक वर्गाकार बगीचे का क्षेत्रफल 49 वर्ग सेंटीमीटर है, तो उस बगीचे की एक भुजा कितने मीटर होगी? तो देखिए बगीचे का क्षेत्रफल, बगीचे का क्षेत्रफल, और क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा गुणा भुजा, भुजा का स्क्वायर होता है। ये कितना है? 49 वर्ग मीटर, 49 वर्ग मीटर। ये भुजा गुणा भुजा होता है। अब ये जो इसका क्या निकालनी? भुजा। तो एक भुजा निकालना है, तो 49 का क्या कर देंगे? वर्गमूल ज्ञात करेंगे। वर्गमूल ज्ञात करेंगे। 49 को हम क्या लिख सकते हैं? 7 गुणा 7, 7 गुणा 7 मीटर। तो अभी 7 गुणा 7 अंडर रूट में 2 है, तो 1 7 बाहर आ जाएगा। तो ये 7 मीटर इसकी भुजा आ जाएगी, 7 मीटर इसकी भुजा आ जाएगी। तो ये इसका उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु बेलन के आकार की होती है? तो बेलन के आकार की कौन सी होती है? तो इसका उत्तर ख हो जाएगा, यानी ये ग्लास है, ये बेलन के आकार की होती है। और नेक्स्ट है, घनाभ की 3 मुख्य माप कौन कौन सी होती है? घनाभ की मुख्य 3 माप कौन सी होती है? तो ये 3 माप होती है लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। ये घनाभ की 3 मुख्य माप होती है, क्योंकि घनाभ होता है वो त्रिविमीय आकृति होती है। घनाभ ऐसा होता है, घनाभ ऐसा होता है, वो त्रिविमीय आकृति होती है। तो इसमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई होती है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, एक समतल कागज में कितनी इकाइयां होती हैं? जब उसे डिब्बा बनाया जाता है तो कौन सी अतिरिक्त इकाई जुड़ जाती है? तो समतल जो कागज होता है उसमें लंबाई और चौड़ाई होती है, 2 इकाई लंबाई और चौड़ाई होती है, और जब उसे डिब्बा बनाया जाता है तो अतिरिक्त जो इकाई है वो ऊंचाई जुड़ जाती है। समतल कागज में 2 इकाइयां होती है, कौन सी होती है? लंबाई और चौड़ाई। अब डब्बा बनाने पर डिब्बा बनाने पर ऊंचाई जो ये जुड़ जाती है, जुड़ जाती है। यानी समतल आकृति होगी तो लंबाई और चौड़ाई 2 ही होगी, और जैसे डब्बा बनाएंगे तो इसमें ऊंचाई भी जुड़ जाएगी। अब प्रश्न नंबर 12 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी आकृति घूर्णन के बाद केवल एक बार में अपनी मूल अवस्था में नहीं आएगी? यानी एक बार में केवल अपनी मूल अवस्था में नहीं आएगी, वो कौन सी आकृति है? तो इसमें इसका उत्तर होगा पंचभुज, जो घूर्णन के बाद एक बार में अपने जो मूल अवस्था में नहीं आएगी। इसके बाद में प्रश्न नंबर 13, अगर एक वस्तु घूर्णन करने पर 3 बार में वह अपनी प्रारंभिक स्थिति में लौटती है तो उस आकृति में कितनी भुजाएं होगी? इन 3 बार में, तो उसमें 3 भुजाएं होगी। उसमें क्या होगी? 3 भुजाएं होगी, और वो आकृति कौन सी है? वो त्रिभुज है।
त्रिभुज होगा। अब क्वेश्चन नंबर 14 में देखिए, निम्नलिखित में से 3D आकृति कौन सी है? इसमें से 3D आकृति तो ये फुटबॉल है, ये 3D आकृति होगी। अब क्वेश्चन नंबर 15 है, एक वर्ग के चारों ओर भुजाएं बराबर होती है, यदि इसे घुमाया जाए तो कितनी बार में ये मूल स्थिति में लौटेगा? चारों भुजाएं बराबर होती है तो ये एक बार में ही अपनी स्थिति में आ जाएगा। तो ये एक बार में अपनी मूल स्थिति में आ जाएगा। एक बार में यह मूल स्थिति में लौटेगा। अब क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, अपने स्कूल बैग में से कोई दो वस्तु ढूंढो जो त्रिविमी हो और उनका नाम लिखिए। तो अपने देखिए स्कूल बैग में एक तो पानी की बोतल होती है, पानी की बोतल होती है, पुस्तक होती है और ज्योमेट्री बॉक्स भी होती है, ज्योमेट्री बॉक्स ये भी होती है। अब प्रश्न नंबर 17 देखिए, चूहे ने दो छलांग लगाकर दौड़ पूरी की। अगर पगडंडी 30 मीटर लंबी है तो उसने कितनी छलांग लगाई होगी? तो अब पूरी पगडंडी 30 मीटर है तो उसको कितनी छलांग लगी होगी? तो हम इसमें क्या करेंगे, कुल लंबाई तीस मीटर, दो की छलांग लगाई है तो हम 30 में क्या करेंगे, 2 का भाग देंगे तो इसका उत्तर आ जाएगा 15। यानी उसने पूरी जो दौड़ है, पूरी दौड़ 30 छलांग, पूरी दौड़ 30 छलांग में की। यानी कुल लंबाई 30 मीटर है और दो की छलांग लगा रहा है, 30 में 2 का भाग देंगे 15, यानी पूरी दौड़ 15 छलांग में की उसने। अब हमने क्वेश्चन नंबर 17 तक इसमें हल किया है। इसके बाद वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है तो हम क्वेश्चन नंबर 18 से इसके नेक्स्ट वीडियो में हल करेंगे। धन्यवाद।